2024 की चुनाव की लड़ाई में पहली बार राहुल गांधी वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ। आज दोनों ही नेता रायबरेली में मौजूद थे। रायबरेली सीट से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली को भले ही गांधी परिवार का गढ़ माना जाता हो, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर भगवा लहराने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी आदित्यनाथ अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो उसमें रायबरेली की सीट को भी वो शामिल कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसा दावा कर रहे हैं तो इसके पीछे है रायबरेली के वो आंकड़े जो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद हैं। रायबरेली में लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। 2009 में कांग्रेस को 72% वोट मिले थे। उस साल यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली थी। 2014 की अगर बात करें तो रायबरेली का वोट प्रतिशत गिर करके 63% हो गया था और तब यूपी में कांग्रेस की सीट घटकर सिर्फ 2 रह गई थी। इनमें एक अमेठी थी और दूसरी रायबरेली। 2019 में रायबरेली में ग्राफ और गिरकर 56% पर आ गया और तब कांग्रेस यूपी में सिर्फ रायबरेली सीट ही जीत पाई। अब सवाल है कि 2024 में रायबरेली में क्या होगा और यूपी में कांग्रेस का क्या होगा। रायबरेली का गढ़ बचाने के लिए प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी भी अब रायबरेली आ गए हैं। प्रियंका जहां जहां अपने भाई के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही हैं, तो राहुल गांधी चुनावी मंच से रायबरेली की जनता को अपनी दादी और मां की कर्मभूमि बता रहे हैं। देश हित के लिए राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन किसी सीट को किसी परिवार से जोड़ना देश हित में नहीं है। अब की बार 400 पार में रायबरेली भी है ना? उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट को बीजेपी की झोली में डालने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली के चुनावी मैदान में आ गए हैं। रायबरेली में चुनावी सभा कर मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के लिए वोट मांगे। दिनेश प्रताप सिंह चुनाव जीत करके जाएंगे। सरेनी विधानसभा के सभी मतदाता अपने आशीर्वाद देंगे। रायबरेली की सीट इस बार चुनाव में सबसे हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर कांग्रेस का बरसों से कब्जा रहा है और अब की बार यहां से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। इसीलिए रायबरेली का तिलिस्म तोड़ने के लिए खुद मैदान में बाबा आ गए हैं। इसीलिए इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं वर्तमान में? कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? रायबरेली में जिस वक्त मंच से योगी आदित्यनाथ गरज रहे थे, करीब करीब उसी वक्त राहुल गांधी भी हेलीकॉप्टर से रायबरेली के चुनावी मैदान में उतरे। 3 मई को नामांकन भरने के 10 दिन बाद राहुल पहली बार रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल ने रायबरेली में जगह जगह चुनावी सभाएं की। योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा कि 65 साल में गांधी परिवार ने रायबरेली के लिए क्या किया, तो मंच से राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली में किए गए कामों को गिना दिया। कांग्रेस की नेत्री का बयान में पढ़ रहा था कल, कह रही थी कि मोदी जी बताएं तो 10 वर्ष में रायबरेली में क्या किया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं, तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया? रायबरेली में, अमेठी में कितना काम हुआ है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री, एनटीपीसी उचाहार थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने रोका, स्पाइस पार्क जिसको बीजेपी ने रोका, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, निफ्ट, एफडीडीआई, ये सब हमने किया। हाईवेज बनाई। रायबरेली की सीट को कांग्रेस गांधी परिवार का गढ़ मानती आई है। 1971 से अब तक 3 बार ही ऐसा हुआ है कि इस सीट पर कांग्रेस के सिवाय किसी दूसरी पार्टी का कब्जा रहा हो। 1977 में बीएलडी से राजनारायण, जबकि 1996 और 1998 में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया। इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से 2 बार, जबकि सोनिया गांधी 4 बार सांसद रही हैं। इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए हर चुनावी मंच से वो रायबरेली से अपना भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने माँ से कहा, माँ वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की।
तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। जनसभा के दौरान हल्ला गुल्ला होने पर राहुल गांधी लोगों पर भड़क गए। भैया थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, बोलने दीजिए। राहुल गांधी जहां अपने चुनावी दौरों के बीच समय निकालकर रायबरेली में आए हैं, वहीं प्रियंका गांधी अमेठी के साथ साथ रायबरेली में मोर्चा संभाले हुए हैं। भाई की सीट के लिए बहन प्रियंका घर घर जाकर लोगों से बात कर रही हैं। रायबरेली के परिवारों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है, क्योंकि कांग्रेस ने गंगा ब्रिज, रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, एम्स, निफ्ट, एफडीडीआई, रेल लाइन डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन, 4 लेन फ्रॉम लखनऊ टू रायबरेली, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? आज अगर रायबरेली में एम्स है तो इसका पैसा भी मोदी जी दिए हैं, और ये रेल कारखाना है, इसके आधुनिकीकरण, इसके विस्तारीकरण का पैसा भी मोदी जी दिए हैं। इसके उद्घाटन में मोदी जी स्वयं भी आए थे। रायबरेली में हाथ को हटाकर कमल खिलाने की कोशिश में है बीजेपी। इसी मकसद को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रायबरेली में पूरा जोर लगा रहे हैं। एक दिन में पहले ही अमित शाह ने भी रायबरेली में चुनावी जनसभा की थी और मंच से ही गांधी परिवार पर निशाना साधा था। मैं बहन प्रियंका जी का मेरे भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है। अमित शाह ने कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे से मुलाकात कर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। रायबरेली में 20 मई को वोटिंग है। उससे पहले राहुल, प्रियंका और योगी और अमित शाह जैसे धुरंधर यहां प्रचार में उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।